स्पोर्ट्स एंड वेलनेस यूनिट में आगे है द विनर। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। दीज आर प्री रीडिंग एक्टिविटीज़। लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब हमें कुछ आंसर्स करने हैं। ए पार्ट है व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। सो दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये बच्चे खेल रहे हैं। बी पार्ट इज वेयर डू यू थिंक दे आर, आपको क्या लगता है कि ये कहाँ पर हैं, तो दे आर प्लेइंग इन अ फील्ड। नेक्स्ट इट व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे, सो इट इज इवनिंग टाइम, शाम के टाइम में ये बच्चे खेल रहे हैं। पार्ट 2 है डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप अपने क्लास में अपने ग्रुप के साथ डिस्कस कर सकते हैं, टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। यू मे बिगिन योर सेंटेंसेज विद, आप अपने सेंटेंसेस इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। आई गो टू, आई प्ले विद, द प्लेस आई गो टू फॉर प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग, समटाइम्स आई कम बैक। तो आई गो टू, आप कहाँ खेलने के लिए जाते हो, वो प्लेस आपको मेंशन करना है कि आप कहाँ खेलने जाते हो। आई प्ले विद, आप किसके साथ में खेलते हो, फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, क्लासमेट्स के साथ खेलते हो, वो आपको मेंशन करना है। द प्लेस आई गो टू फॉर प्लेइंग, आप पर्टिकुलरली किस प्लेस पर जाते हो। आई लाइक प्लेइंग, यहाँ पर आई गो टू प्ले एट टाइम, ये टाइम भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो फर्स्ट पार्ट में। आई लाइक प्लेइंग, आपका फेवरेट गेम कौन सा है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। समटाइम्स आई कम बैक, तो आप किस टाइम रिटर्न करते हो आफ्टर प्लेइंग, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। पार्ट ए है, अब ये क्वेश्चंस हैं इसी के बेस पर जो भी आपने अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासमेट्स के साथ डिस्कस किया है। नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इज पार्ट ए, व्हेन डू यू गो टू प्ले आफ्टर स्कूल, आप स्कूल के बाद कब खेलने जाते हो। तो स्कूल से आप दोपहर में आते हो तो उसके बाद शाम को खेलने जाओगे, तो एट 5 PM अराउंड। बी पार्ट इज हु डू यू प्ले विद, आप किसके साथ खेलते हो, तो विद माई फ्रेंड्स। सी पार्ट इज वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग, आप शाम को खेलने के लिए कहाँ जाते हो, इन अ पार्क। डी इज विच गेम्स डू यू लाइक प्लेइंग, आपको कौन से गेम्स खेलना पसंद है, तो आप अपने फेवरेट गेम्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। आई प्ले क्रिकेट, बैडमिंटन, टैग और वट एवर गेम यू लाइक। ई पार्ट इज व्हेन डू यू कम बैक होम, आप घर कब वापस आते हो, एट 7 PM। नाउ लेट्स रीड। अब ये पोम है ए पोम बाय जॉर्जिया हर्ड, जॉर्जिया हर्ड की ये पोम है और ये शाम के खेल के बारे में है। इवनिंग्स, शाम के टाइम, वी प्ले बॉल, हम बॉल खेलते हैं। नेक्स्ट टू द क्रीक, क्रीक के पास में, क्रीक होता है जो वाटर स्ट्रीम होता है, एक छोटी सी जो पानी की धारा बहती है और उसके आसपास खेलने की जगह होती है, वो होता है क्रीक। इन आर नेबर्स फील्ड, नेबर के फील्ड में हम खेलते हैं। वी रन सो फास्ट, हम इतना तेज दौड़ते हैं। आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, कि मैं सांस नहीं ले पाती हूँ। When ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, अब ब्लू है स्काई का कलर, अब स्काई का कलर जब ब्लू से ब्लैक होने लगता है तो ये कब होता है, ये इवनिंग में होता है। इवनिंग में आप जब बाहर खेलने जाते हो तो स्काई का कलर ब्लू होता है, डार्कर ब्लू सा होता है, और फिर धीरे धीरे जब रात गहराने लगती है तो स्काई का कलर ब्लैक हो जाता है। तो ब्लू टर्न्स टू ब्लैक मीन्स स्काई का कलर यहाँ पर ब्लू से ब्लैक हो रहा है। कोल्ड ग्रास एक्स आर फीट, ठंडी घास से हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। तो ठंडी घास कड़ी हो जाती है, पैरों में चुभने लगती है, तो पैरों में दर्द होता है। ट्रीज क्रीप क्लोज, और ऐसा लगने लगता है कि पेड़ बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं। अब जब पेड़ पास आ गए हैं, रात हो गई है, पैरों में दर्द होने लगता है। गेम्स ओवर, अब हमें गेम को फिनिश करना है, हमें ख़त्म करना पड़ता है। अब बच्चों को चाहिए तो कि वो कितनी भी देर तक खेलते रहें, लेकिन सारी कंडीशंस अब उनके खेलने के लिए नहीं रही हैं। रात हो गई है तो अब उन्हें घर जाना पड़ता है, तो उन्हें गेम को ख़त्म करना पड़ता है। नाइट विंस, और इस तरह से रात जीत जाती है। नाउ देयर इज़ डिस्कशन ओवर इट। फर्स्ट इज रीड द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोम, आप पोम से ये लाइन पढ़ो जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। राइट द मीनिंग ऑफ द लाइन्स बाय आइडेंटिफाइंग द वर्ड्स एक्सप्रेशन इन दैम, और अब इन लाइन्स में जो वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनको आइडेंटिफाई आप करो। ये टेबल है लाइन फ्रॉम द पोम, एक सेक्शन में पोम से लाइन दी गई है, दूसरे सेक्शन में हमें उसका मीनिंग आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट टू द क्रीक, पानी की धारा के पास में, तो ए स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, तो अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि क्लोज टू अ वाटर स्ट्रीम, कहीं पानी बह रहा है और उसके आसपास घास उगी होती है, पेड़ उगे होते हैं, तो वहाँ पर हम खेल रहे हैं, तो क्लोज टू अ वाटर स्ट्रीम। सेकेंड इज आई कैंट इवन कैच माई ब्रेथ, मुझे सांस भी नहीं आती है, तो इसमें
आप देख रहे हो कि बच्चे गेम खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वी रन सो फास्ट, हम इतना तेज़ दौड़ते हैं कि हमें सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। तो ये जब आप दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हो, दैट इज़ द एक्सप्रेशन। एग्जॉस्टेड, जब आप थक जाते हो। ब्रेथलेसनेस, जब आपको सांस नहीं आती है, आप थक जाते हो, आप बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हो, हाँफ रहे हो, तो दैट इज़ द एक्सप्रेशन। थर्ड इज व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, जब ब्लू ब्लैक होने लगता है, जब स्काई का कलर चेंज होने लगता है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि चेंजिंग कलर ऑफ स्काई फ्रॉम इवनिंग टू नाइट, शाम के टाइम में जो स्काई के कलर में चेंज आते हैं वो है ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक। नंबर 4 इज ट्रीज क्रीप क्लोज, पेड़ बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। अब क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा पास आ रहे हैं, ये एक्सप्रेशन है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि शाम को हल्का हल्का सा अंधेरा होता है, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन जैसे आप पेड़ों की तरफ जाते हो, पेड़ के नीचे थोड़ा ज़्यादा डार्क लगता है, और जैसे जैसे रात होने लगती है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पेड़ हमारे पास आ गए हैं। तो इन इवनिंग इट इज़ डार्क अंडर ट्रीज, शाम के टाइम तो पेड़ों के नीचे हल्का डार्क लगता है। व्हेन डार्कनेस इंक्रीजेज इन द सराउंडिंग, और जब हमारे आसपास डार्कनेस बढ़ने लगती है, अंधेरा बढ़ने लगता है, इट सीम्स दैट ट्रीज हैव वॉक्ड टुवर्ड्स अस, तो ऐसा लगने लगता है कि पेड़ हमारी तरफ ही चल के आ रहे हैं, इसीलिए अंधेरा इतना घना होता जा रहा है। सेकेंड पार्ट इज रीड द पोम, आप पोम पढ़ ही चुके हो और अब हमें ये कंप्लीट करना है पैराग्राफ। द चिल्ड्रन प्ले, बच्चे क्या खेल रहे हैं? चिल्ड्रन प्ले बॉल इन द इवनिंग, इवनिंग टाइम में बच्चे बॉल खेल रहे हैं। इन द नेबर्स फील्ड, दे रन सो फास्ट, वो इतना तेज दौड़ते हैं, दैट दे रन आउट ऑफ ब्रेथ, कि वो सांस नहीं ले पाते हैं। दे कंटिन्यू टू प्ले टिल द इवनिंग, वो शाम तक खेलते रहते हैं। व्हेन द ब्लू स्काई टर्न्स ब्लैक, जबकि ब्लू स्काई ब्लैक होने लगता है। एंड द ट्रीज आर नॉट क्लियरली विजिबल, और पेड़ बहुत ज़्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। दे कैन फील देयर फीट एकिंग, उन्हें लगने लगता है, अब उन्हें महसूस होता है कि उनके पैरों में दर्द हो रहा है। नाउ दैट इट इज़ कोल्ड, क्योंकि अब ठंड बढ़ गई है। फाइनली दे स्टॉप, आखिरकार वो रुक जाते हैं। प्लेइंग, अपना गेम फिनिश करते हैं। एंड गो होम एज इट इज़ नाइट, और घर चले जाते हैं क्योंकि अब रात हो गई है। लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट, अब ये पोम पर बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं। फर्स्ट पार्ट इज, यहाँ पोम का पैराग्राफ दिया गया है। वी रन सो फास्ट, हम इतना तेज दौड़ते हैं। आई कैंट इवन कैच माई ब्रेथ, अगर आप इसे एक्सप्रेशन के साथ पढ़ोगे तो इसमें आई, उसके बाद एक ब्रेक है, कैंट के बाद ब्रेक है, इवन फिर एक ब्रेक है, कैच के बाद ब्रेक है, माय के बाद ब्रेक है, और फिर ब्रेथ, की सांस भी नहीं आ पा रही है। तो ऐसा कब होता है? जब हाँफते हुए बोलते हैं, तब ये एक्सप्रेशन होता है। वी रन सो फास्ट, हम इतना तेज दौड़ते हैं कि हमें सांस भी नहीं आती है। अब इस पर बेस्ड है कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, ये सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है। द स्पीकर नीड्स टू कैच हर ब्रेथ, स्पीकर को सांस लेना है। बिकॉज एवरीवन डिसाइड्स टू वॉक, क्योंकि सब डिसाइड करते हैं कि उन्हें चलना है। तो नो। ऑल द फ्रेंड्स विश टू गो होम, सब फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि उनको घर जाना है। नो। रनिंग फास्ट रिजल्ट्स इन बीइंग ब्रेथलेस, जब हम तेज दौड़ते हैं तो हम हाँफने लगते हैं, तो इसीलिए जो स्पीकर है पोम में, उसको सांस लेने के लिए रुकना है। देन कम्स पार्ट 2, इज द स्पीकर अलोन, क्या स्पीकर अकेले है? वाई डू यू से सो, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अकेले है या अकेले नहीं है? तो आप देखो, जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है? वी रन सो फास्ट, हम इतना तेज दौड़ते हैं। तो वी का मीनिंग ही है कि वहाँ एक अकेला स्पीकर नहीं है, वहाँ एक से ज़्यादा लोग हैं। तो नो, स्पीकर इज़ नॉट अलोन, स्पीकर अकेले नहीं है। बिकॉज वी रन सो फास्ट, हम इतना तेज़ दौड़ते हैं, ये एक्सप्लेन करता है दैट देयर आर चिल्ड्रन प्लेइंग टुगेदर, कि वहाँ पर बच्चे साथ में खेल रहे हैं, तो स्पीकर वहाँ पर अकेले नहीं है। थर्ड पार्ट इज व्हाट डज द पैटर्न इन द लाइन्स टेल अस, ये लाइन्स का जो पैटर्न है कि आई के बाद ब्रेक है, कैंट के बाद ब्रेक है, इवन, कैच, हर वर्ड के बाद एक ब्रेक है, और लास्ट में ब्रेथ के बाद में फुल स्टॉप है। तो ये पैटर्न क्या शो करता है? ये पैटर्न शो करता है कि जो स्पीकर है वो दौड़ दौड़ कर एग्जॉस्ट हो चुकी है, हाफ रही है। तो इसीलिए द आंसर विल बी, इट टेल्स दैट द स्पीकर इज ब्रेथलेस, स्पीकर को सांस नहीं आ रही है, एंड ट्राइंग टू कैच द ब्रेथ आफ्टर रनिंग, और वो दौड़ने के बाद एक ब्रेक लेकर के सांस ले रही है। बी पार्ट इज व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, जब ब्लू डार्क ब्लैक होने लगता है,
कोल्ड ग्रास एक्स आवर फीट, और ठंडी ग्रास से, ठंडी घास से हमारे पैर दुखने लगते हैं, वो चुभने लगती है। ट्रीज क्रीप क्लोज, गेम्स ओवर, नाइट विंड्स। ये पैराग्राफ है। गिव वन रीजन वाई द ग्रास इज कोल्ड। अब ग्रास कोल्ड क्यों है? तो शाम के टाइम में ठंड हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो जो ग्रास होती है वो भी स्ट्रेट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। तो आंसर विल बी इन द इवनिंग इट फील्स कोल्डर आउटसाइड इन विंटर। विंटर में शाम को ठंड होती है, दैट इज वाई द ग्रास इज कोल्ड। इसीलिए जो ग्रास है वो कोल्ड हो गई है। कंप्लीट द सेंटेंस सूटेबली। ये सेंटेंस हमें सूटेबली कंप्लीट करना है। द चिल्ड्रंस फीट आर एकिंग। बच्चों के पैरों में क्यों दर्द हो रहा है? बिकॉज द ग्रास इज कोल्ड, क्योंकि अब वो घास ठंडी हो गई है। थर्ड इज वाई डज नाइट विन। रात क्यों जीत जाती है? तो रात जीत जाती है क्योंकि बच्चों को अपना गेम फिनिश करना पड़ता है, घर जाना पड़ता है, बच्चे अदरवाइज खेलना चाहते हैं, तो रात जीत जाती है क्योंकि बच्चों को अब फोर्सफुली अपना गेम बंद करके जाना है। तो टाइम फॉर प्ले हैज़ एंडेड। यस, लेट्स लर्न। क्वेश्चन 1 है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। टेबल में इंफॉर्मेशन दी गई है एंड सी व्हाट द पोइट हैज़ डन इन द पोम। और आपको देखना है कि पोइट ने उसे पोम में किस तरह से एक्सप्लेन किया है। तो लाइन है, आई कैंट इवन कैच माई ब्रेथ, जहाँ पर ब्रेथलेसनेस सिग्निफाई किया गया है। सो दिस टेल्स अस दैट द चिल्ड्रन आर रियली आउट ऑफ ब्रेथ। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे हाँफ रहे हैं। द पैटर्न इज यूज टू हाईलाइट दैम बीइंग आउट ऑफ ब्रेथ। तो इसीलिए ये पैटर्न यहाँ पर यूज़ किया गया है कि हर वर्ड के बाद में उनको सांस लेना है। तो इस तरह से और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि द लीव्स आर फॉलिंग, फॉलिंग, फॉलिंग। दैट मीन्स एक एक लीफ इस तरह से गिर रही है और उन लीव्स के लिए अलग अलग टाइम पर फॉलिंग वर्ड यूज़ किया गया है। तो दैट मीन्स द लीव्स आर फॉलिंग वन बाय वन फ्रॉम द ट्री। नाइट विंड्स, रात जीत जाती है। द पोइट हैज़ यूज्ड ह्यूमन क्वालिटीज़ फॉर इनएनिमेट थिंग्स। पोइट ने यहाँ पर नाइट के लिए ह्यूमन क्वालिटी यूज़ की है। तो विनिंग और लूजिंग किसके लिए होता है? ह्यूमंस के लिए होता है, लेकिन नाइट तो ह्यूमन नहीं है। तो नाइट के लिए अगर हम विंस यूज़ करते हैं तो वो उसका पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि इसका मीनिंग है कि हम नाइट को एक पर्सन की तरह से एड्रेस कर रहे हैं। नाइट इज़ अ पर्सन हियर, नाइट विंस। तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन हम पिछले चैप्टर्स में भी सीख चुके हैं। इसका एक और एग्जाम्पल, द सन प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। बादलों के साथ में सन हाइड एंड सीक खेल रहा था। अब हाइड एंड सीक कौन खेलता है? हाइड एंड सीक बच्चे खेलते हैं, ह्यूमंस खेलते हैं, एंड सन इज नॉट अ ह्यूमन। लेकिन सन खेल रहा है तो उसके लिए सन, दैट मीन्स सन का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, सन को एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है। नाउ ट्राई टू राइट सम एग्जाम्पल्स। आप कुछ एग्जाम्पल्स डालो अपनी तरफ से और अपनी इमेजिनेशन से यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स क्रिएट करके दिखा सकते हो। जैसे कि द फ्लावर्स डांस्ड टू द ट्यून्स ऑफ विंड। फूलों ने हवा की ट्यून पर डांस किया। तो डांसिंग ये फ्लावर्स का पर्सोनिफिकेशन हो गया, और ट्यून म्यूजिशियंस बजाते हैं, ह्यूमंस बजाते हैं, तो वो विंड का पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो एक ही सेंटेंस में आपने फ्लावर और विंड दोनों का पर्सोनिफिकेशन देख लिया। सेकंड इज द स्टार्स स्माइल्ड। अब स्माइलिंग ह्यूमंस का कैरेक्टरिस्टिक है, ह्यूमंस की एबिलिटी है। स्टार्स कांट स्माइल, लेकिन जब हम कहते हैं कि द स्टार्स स्माइल तो हम स्टार्स का पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं। द ट्रीज इंजॉयड द रेन। ट्रीज, अब इंजॉय कौन करता है? ह्यूमंस करते हैं। ट्रीज इंजॉयड द रेन, तो अब यहाँ पर ट्रीज का ये पर्सोनिफिकेशन हो गया है। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल आप क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड इज द पोइट हैज़ टॉक्ड अबाउट अ क्रीक। पोइट ने क्रीक के बारे में बात की है, एक वाटर स्ट्रीम के बारे में बात की है। यू नाउ नो दैट क्रीक इज़ अ वाटर बॉडी। अब आपको भी पता चल गया है कि क्रीक का मतलब है एक वाटर बॉडी। नाउ कंप्लीट द वर्ड वेब गिवन बिलो बाय राइटिंग विच अदर वाटर बॉडीज यू कैन थिंक ऑफ। आप कौन से वाटर बॉडीज और सोच सकते हो वो आपको यहाँ पर मैंशन करने हैं। तो जैसे कि लेक, रिवर, पोंड, कैनाल, सी एंड ओशियंस, तो ये सब वाटर बॉडीज हैं। नाउ लेट्स लिसन। अब आपके लिए लिसनिंग एक्टिविटी है। लिसन टू द रिडल्स। आपको कुछ रिडल्स, कुछ पहेलियाँ सुनाई जाएंगी। एंड राइट विच स्पोर्ट इज बीइंग रेफर टू। और आपको बताना है कि ये कौन से स्पोर्ट्स को रेफर कर रहा है, इसका आंसर कौन सा स्पोर्ट होगा। तो रिडल नंबर 1 है, रन एंड पास।
आपको रनिंग करनी होती है और पास करना होता है, किसी दूसरे को पास करना होता है। रन एंड पास। किक अ ब्लैक एंड वाइट बॉल, एक ब्लैक और वाइट बॉल को किक करके एक दूसरे को पास करना है। किक इट स्ट्रेट, और इसको सीधा किक करना है इनटू द गोल, गोल में बॉल जाए इस तरह से इसको हमें स्ट्रेट किक करना है। वॉच फॉर मड, मड से बच के रहना है, डोंट फॉल, और गिरना भी नहीं है। तो ये कौन सा स्पोर्ट है? तो देखो क्लू है ब्लैक और वाइट बॉल। ब्लैक और वाइट बॉल किस में होती है? फुटबॉल में होती है, और उसी में हम किक करते हैं, पास करते हैं, गोल करते हैं। तो फर्स्ट आंसर इज फुटबॉल। नाउ सेकंड रिडल इज होल्ड योर ब्रेथ, अपनी सांस रोको, से हुतुतु, और हुतुतु बोलो टिल यू टच वन और टू, जब तक कि आप ओपोनेंट टीम के एक या दो लोगों को टच कर सको। टेक केयर टू कीप अ डिस्टेंस वाइड, अपने आसपास डिस्टेंस रखो उन लोगों से। एज यू रन बैक टू योर टीम्स साइड, और अपनी टीम की साइड में आपको दौड़कर वापस आना है, तो आपके आसपास डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये कौन सा स्पोर्ट है? दैट इज कबड्डी। रिडल 3 इज इन द वाटर होल्ड योर ब्रेथ, पानी में सांस रोकना है। द वाटर इज वेरी कूल, और पानी बहुत ठंडा है। आर्म्स टर्न, लेग्स किक, हाथ मुड़ते हैं, लेग से हम किक करते हैं पानी में इन द ब्लू पूल। तो ये कौन सा स्पोर्ट है? दैट इज स्विमिंग। रिडल नंबर 4 इज ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस लो सांस छोड़ो, प्रैक्टिस एवरी डे जस्ट राइट, और रोज इसी तरह से प्रैक्टिस करो। यू विल बी हेल्दी एंड फिट, आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे। गेट एनर्जी एंड ग्रो इन माइंड, और आपके अंदर एनर्जी रहेगी और आप स्ट्रांग बनोगे। तो ये कौन सा स्पोर्ट है? ये है योगा। अब आप इस तरह से और भी रिडल्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे आई एम अ गेम विद अ पिच बट नो सॉन्ग टू सिंग, मैं एक गेम हूँ जो पिच पर खेला जाता है लेकिन उसमें कोई गाना नहीं गाया जाता। विद बैट्स दैट डोंट फ्लाई, और उसमें बैट है जो कि उड़ता नहीं है। एंड अ बॉल दे स्विंग, और उसमें वो एक बॉल फेंकते हैं। एम प्लेड इन वाइट्स, मुझे अक्सर वाइट कपड़ों में खेला जाता है। अंडर द सन्स ब्राइट ग्लो, सनलाइट में खेला जाता है। वॉट एम आई, मैं क्या हूँ? गैस, कम ऑन, हैव अ गो, और इसे ट्राई करो। तो पिच, क्रिकेट में पिच होती है, बैट होता है, बॉल होता है, वाइट कपड़ों में खेलते हैं, दिन में खेलते हैं, सनलाइट में, तो इट्स क्रिकेट। नेक्स्ट इज आई फ्लाई थ्रू द एयर, मैं हवा में उड़ती हूँ। लाइट एज अ फेदर, और पंख की तरह हल्की हूँ। हिट विद अ रैकेट, एक रैकेट से हिट करते हैं। इन ऑल काइंड्स ऑफ वेदर, हर एक मौसम में। ओवर द नेट, नेट के ऊपर से। आई ग्लाइड एंड आई फॉल, मैं नेट के ऊपर से ग्लाइड करती हूँ, उसके ऊपर से जाती हूँ और गिरती हूँ। व्हाट इज दिस गेम, ये कौन सा गेम है? तो लाइट एज फेदर, हिट विद अ रैकेट, नेट के ऊपर से जाना, ये सब हैं बैडमिंटन के क्लूज। तो दिस इज बैडमिंटन। इस तरह से आप अपने आप रिडल बना सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में यू कैन हैव फन। नाउ स्पीकिंग एक्टिविटी, लेट्स स्पीक। इनैक्ट द रोल ऑफ अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, आपको अपने क्लास में एक पेरेंट और चाइल्ड का रोल प्ले करना है। सिचुएशन यहाँ पर दी गई है, कमिंग होम लेट आफ्टर प्ले, अगर शाम को देर से वापस आते हैं बच्चे खेल करके तो उनके बीच में क्या डायलॉग होगा। और मूड भी दिया गया है कि पेरेंट अपसेट है, मम्मा या पापा अपसेट है, एंड चाइल्ड एक्सप्लेनिंग, और बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है कि वो लेट क्यों है। तो आप अपने आप से एक डायलॉग क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी, पेरेंट सेज डू यू नो व्हाट टाइम इट इज़, तुम्हें पता है क्या टाइम हुआ है। वाई आर यू सो लेट, तुम इतने लेट क्यों हो। नाउ चाइल्ड सेज सॉरी आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, मैं भूल गया था कि क्या टाइम हुआ है। वी वर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, हम ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। नाउ पेरेंट सेज यू शुड कम होम व्हेन इट इज़ अबाउट टू डार्क, जब रात होने लगती है तो तुम्हें घर आना चाहिए। आई वॉज वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता थी। नाउ चाइल्ड सेज आई नो, मुझे पता है। आई एम रियली सॉरी, और मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। नाउ पेरेंट सेज नेक्स्ट टाइम प्लीज़ कम इन टाइम, आगे से टाइम पर आओ। इट इज़ नॉट सेफ टू कम होम सो लेट, इतनी देर में वापस आना सेफ नहीं है। नाउ चाइल्ड सेज आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। इट वॉन्ट हैपन अगेन, ये दोबारा नहीं होगा। तो इस तरह का कुछ एक कॉमन डायलॉग होता है जो आपके साथ भी हुआ होगा, तो यू कैन यूज़ योर एक्सपीरियंस टू राइट दिस डायलॉग। सिचुएशन 2 इज शेयरिंग डिटेल्स ऑफ द गेम्स यू प्लेड, अपने पेरेंट्स के साथ में डायलॉग है जिसमें कि चाइल्ड एक्साइटेड है, कोई गेम इवेंट हो सकता है और उसके बारे में घर पर जब अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। मूड दिया गया है कि चाइल्ड इज़ एक्साइटेड, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। पेरेंट आस्किंग डिटेल्स विद इंटरेस्ट, और पेरेंट्स भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि उसके गेम में क्या हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल पेरेंट हेलो यू आर बैक, हाउ वॉज योर गेम टुडे, आपका गेम कैसा था।
नाउ चाइल्ड सेज ओ इट वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा था मॉम, यू वॉन्ट बिलीव वॉट हैपेंड, आपको यकीन नहीं होगा कि क्या हुआ. नाउ पेरेंट्स सेज टेल मी, मुझे बताओ वॉट हैपेंड देयर, वहाँ क्या हुआ. नाउ चाइल्ड सेज आई वन द रेस, मैं रेस जीता. इन फैक्ट आई वॉन ऑल द रेसेज 100, 200, 400 मीटर, यहाँ तक कि मैं सारे रेस जीता 100, 200 एंड 400. देर वॉज नो बडी क्लोज टू मी, मेरे आसपास भी कोई नहीं था. नियर द फिनिशिंग लाइन, जब मैं फिनिशिंग लाइन के पास था उस टाइम मेरे आसपास कोई भी नहीं था. नाउ पेरेंट्स सेज वाओ दैट इज़ इनक्रेडिबल, ये तो बहुत अच्छा है. Now child says my class and teachers cheered for me, मेरी क्लास के बच्चे और टीचर्स मेरे लिए बहुत खुश थे. Now parent says that's fantastic, ये बहुत अच्छा है. I'm so proud of you, मुझे तुम पर प्राउड है. Let's celebrate tonight with your favorite dinner, आज रात को हम तुम्हारे फेवरेट डिनर के साथ सेलिब्रेशन करेंगे. Now child says thanks mom. तो ये another dialogue, another situation. नाउ सिचुएशन 3, ब्रिंग अ न्यू फ्रेंड होम आफ्टर प्ले टाइम. आप अपने किसी फ्रेंड को घर लेकर के आए हो, न्यू फ्रेंड है. चाइल्ड इंट्रोड्यूसिंग, अब आप अपने फ्रेंड को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करा रहे हो और पेरेंट उसको वेलकम कर रहे हैं. सो यू कैन नेम. नाउ द चाइल्ड वन सेज मॉम डैड मीट माई न्यू फ्रेंड, मेरे न्यू फ्रेंड से मिलो. राजू वी वर प्लेइंग क्रिकेट एट द पार्क टुडे, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे पार्क में. पेरेंट्स सेज हेलो राजू, इट इज़ नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलके अच्छा लगा. हाउ वॉज द गेम, गेम कैसा था. नाउ राजू कहता है हेलो इट वॉज रियली फन, ये बहुत मज़ेदार था. नाउ पेरेंट मम्मा या पापा कैन से दैट्स वंडरफुल, ये बहुत अच्छा है. आर यू न्यू हियर, क्या तुम नए हो. नाउ राजू सेज येस, हाँ. आवर फैमिली जस्ट शिफ्टेड हियर लास्ट वीक, हमारा परिवार पिछले हफ्ते ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ है. माई होम इज़ क्लोज बाय, मेरा घर पास ही में है. नाउ चाइल्ड वन सेज येस, हाँ. हिज होम इज़ नॉट फार फ्रॉम हियर, इसका घर यहाँ से बहुत दूर नहीं है. ही गॉट एडमिशन इन आवर स्कूल एज वेल, इसने हमारे स्कूल में ही एडमिशन लिया है. नाउ पेरेंट सेज दैट्स ग्रेट, यू बोथ हैव बिकम गुड फ्रेंड्स ऑलरेडी, तुम दोनों तो पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो. नाउ बोथ द चिल्ड्रन से येस वी आर फ्रेंड्स नाउ, हाँ अब हम फ्रेंड्स हैं. पेरेंट्स सेज यू शुड कम ओवर मोर ऑफन, तुम अक्सर आ जाया करो. वेट करो, आई विल गेट सम स्नैक टू बोथ ऑफ यू, मैं तुम दोनों के लिए कुछ स्नैक लाता हूँ या लाती हूँ. नाउ चिल्ड्रन सेज ओ येस प्लीज़, हाँ प्लीज़ लेकर आओ. वी आर हंग्री आफ्टर द गेम, हम खेल करके भूखे हैं. एंड राजू सेज थैंक यू. इस तरह का कोई डायलॉग आप क्रिएट कर सकते हो. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. लेट्स राइट सेक्शन. राइट अ पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट योर प्ले टाइम, अपने प्ले टाइम के बारे में. यहाँ पर ये क्लूज दिए गए हैं. व्हाट टाइम डू आई गो आउट, किस टाइम पर आप जाते हो, किसके साथ खेलते हो. व्हाट गेम्स डू यू प्ले, कौन से गेम खेलते हो. विच इज़ माई फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम कौन सा है. व्हाट डू वी गेन फ्रॉम प्लेइंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ खेलने से आपको क्या फ़ायदा होता है. एंड व्हेन डू वी फिनिश प्लेइंग एंड गो होम, और किस टाइम पर हम गेम खेल करके वापस जाते हैं. तो यहाँ एक एग्जाम्पल पैराग्राफ है, आप इससे इंस्पायर होकर के अपना पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो या फिर आप अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर एक राइटअप कर सकते हो. आई प्ले बैडमिंटन एवरी इवनिंग फ्रॉम 5 to 7, मैं रोज़ शाम को 5 to 7 बैडमिंटन खेलती हूँ. आई पैक माई रैकेट, मैं अपना रैकेट, शटल बॉक्स, बैडमिंटन शूज़ इन अ बैग एंड गो टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं एक बैग में अपना रैकेट, शटल बॉक्स, बैडमिंटन शूज़ लेकर के जाती हूँ और अपने फ्रेंड के साथ खेलती हूँ. बैडमिंटन इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, यह मेरा फेवरेट स्पोर्ट है. प्लेइंग बैडमिंटन इज़ फन, बैडमिंटन मज़ेदार है. एंड इंगेजिंग स्पोर्ट, और इसमें हम बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर होल बॉडी, ये पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. रेगुलरली प्लेइंग बैडमिंटन हेल्प्स इम्प्रूव हैंड आई कोऑर्डिनेशन, रेगुलरली बैडमिंटन खेलने से हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं और स्टैमिना, हमारा एनर्जी लेवल अच्छा होता है. मेकिंग इट एन एक्सीलेंट एक्टिविटी फॉर फिटनेस, और इसी वजह से बैडमिंटन फिटनेस के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है. आफ्टर प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 घंटे खेलने के बाद आई फील वेरी टायर्ड, मैं थक जाती हूँ. एट 7 PM, 7 बजे ऑल ऑफ अस लीव फॉर द होम, हम घर के लिए जाते हैं. इट इज़ फन प्लेइंग बैडमिंटन विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ में बैडमिंटन खेलना मज़ेदार होता है. तो ये एग्जाम्पल है, आप इस तरह से अपने फेवरेट गेम के लिए एक पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हो.
लेट्स एक्सप्लोर। देर आर मैनी इंडिजीनियस गेम्स इन इंडिया। इंडिया में ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन लोकली अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेट्स में खेले जाते हैं, जैसे कि खो खो एक एग्जाम्पल है इसका। इंडिजीनियस गेम्स आर नेटिव टू अ रीजन। ये लोकल गेम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में खेले जाते हैं। फाइंड आउट सम नेटिव गेम्स ऑफ योर स्टेट। आप अपने स्टेट के कुछ नेटिव गेम्स के बारे में फाइंड आउट करो और इंडिया के बाकी हिस्सों के जो नेटिव गेम्स हैं उनके बारे में भी फाइंड आउट करो। लर्न द रूल्स ऑफ वन सच गेम। आप ऐसे एक गेम के रूल्स लर्न कर सकते हो एंड प्ले इट विद योर क्लासमेट्स, और अपने क्लासमेट्स के साथ खेल सकते हो अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की देखरेख में। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग गेम्स हैं, जैसे कि कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, मार्बल बॉल्स, कंचे खेलना। ये सब गेम्स हैं जो बच्चे अलग अलग शहरों में खेलते हैं और अपने क्लोज फ्रेंड्स में खेलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं। इसके अलावा केरल में कैलारी पट्टू और बोट रेस, ये कुछ लोकल गेम्स हैं। तो इनमें से किसी भी गेम के बारे में आप रूल्स फाइंड आउट कर सकते हो और अपने सराउंडिंग में जो आप खेल सकते हो दैट यू कैन डू। तो ये सेक्शन अब इस यूनिट का फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे योगा अ वे ऑफ लाइफ ये सेक्शन स्टार्ट करेंगे।